जी मेरे बच्चों, आज हम सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अल्लाह के हुक्म से मंडे को जो क्लास मैं लूँगा, दोबारा कह रहा हूँ, मंडे को जो मैं क्लास कंडक्ट करूँगा उसमें मेरी कोशिश होगी कि हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर लें और फिर क्वेश्चंस की तरफ ग्रेजुअली बढ़ेंगे। पहले थोड़ी सी चैप्टर की थ्योरी समझेंगे, चैप्टर पढ़ने की वजह, और उसके बाद फिर आगे चीज़ों को। तो अच्छा, अब मैंने कल की क्लास जो समझाई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि सेकंड ईयर का कोर्स कंप्लीटली फोकस करेगा ट्रेडिंग और सर्विस बिजनेस को ही। ट्रेडिंग, दोबारा कह रहा हूँ ये बात, अगर आप लोगों को खुदा न खास्ता आवाज़ क्लियर नहीं है तो इसलिए मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लेते हैं कि बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। ओके, सोहा कह रही है कि आपकी आवाज़, जी बिल्कुल बेटा, ये रिकॉर्डिंग की वजह से शायद आवाज़ जो है ना, बिल्कुल थोड़ा सा रुकते हैं। अब देखें आवाज़ कुछ क्लियर हुई। हेलो हेलो बच्चों, आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, ठीक है। इसका मतलब है कि शायद कुछ बच्चों के पास इंटरनेट के कनेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी वजह से उन्हें आवाज़ नहीं आ रही होगी ना। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि मेरी आवाज़ आ रही है और मुझे एक से ज़्यादा बच्चों के मैसेज आए। बेटा, ये इंटरनेट का इशू रहेगा मेरा बच्चा, इसका जी मेरे बच्चों, मैंने खुद म्यूट कर दी थी आवाज़, शायद मुझे लग रहा था कि प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, बच्चों को आवाज़ नहीं आ रही, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रही आवाज़। अच्छा, 2 पार्टिसिपेंट ने रेज़ हैंड किया। शाज़मा, आपका कोई क्वेश्चन है? और अशका ने भी रेज़ हैंड किया। वेट करें ज़रा, वेट करें। जी शाज़मा, क्या बताइए बेटा, कुछ अनम्यूट करके बोलना चाहें तो बोलिए। अशका, आप कुछ कहना चाह रही हैं? रेज़ हैंड जिन बच्चों ने किया था, यकीनन उनका कोई क्वेश्चन है, मैंने उन्हें अनम्यूट करने के लिए कहा है। अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही तो प्लीज़ मुझे बता दें, ताकि मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ अगर आप लोगों को आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है उससे बेहतर हो जाए। अच्छा, अशका का क्वेश्चन मुझे आ गया।
अच्छा, आवाज़ ठीक है। ओके, तो लेक्चर को रीस्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ रोका था। अस्का, मेरे बच्चों, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग होते हैं और मैक्सिमम 20 लोग होते हैं। लेकिन कौन से बिजनेस में? हर बिजनेस में सिवाय बैंकिंग बिजनेस के। अगर आप और आपके दोस्त ने मिलकर फैसला किया कि हम एक बैंक खोलेंगे, तो आप अपने दोस्त के साथ मिलकर जब बैंक खोलेंगे तो आप और आपका दोस्त 2 लोग तो बिजनेस के मालिक बनेंगे। इसके अलावा 8 लोगों को आप अपने साथ और मिला सकते हैं। तो टोटल अब कितने हो जाएंगे मेरा बच्चा? टोटल अब हो जाएंगे 10 लोग। ठीक है। अच्छा, और अगर आपने अपने दोस्त के साथ मिलके एक मोबाइल की फैक्ट्री लगाने का फैसला किया, एक रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया, एक कोचिंग बनाने का फैसला किया, एक स्कूल खोलने का फैसला किया, तो अब आप और आपके दोस्त के साथ 18 लोगों को हम और मालिक बना सकते हैं। तो इसका मतलब है टोटल 20 लोग मालिक बन सकते हैं। आई होप अस्का को क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो टोटल लिमिट 20 की हो गई। सिर्फ बैंकिंग के लिए 10 की है लिमिट, और इसके अलावा जितने बिजनेस हैं उसकी 20। अब मैं आगे बढ़ूंगा और सिलेबस को लिखना शुरू करूंगा। आप अपने पास सिलेबस नोट कर लें, और बेहतर होगा कि लिखें मेरे साथ साथ। मैं किसी भी स्टूडेंट को रैंडम सेलेक्ट करके कहूँगा कि वो अपना कैमरा ऑन करके मुझे अपने रजिस्टर में लिखा हुआ दिखाएं। और अगर आज रजिस्टर परचेज नहीं किया तो फिर अगली क्लास तक कोशिश करें रजिस्टर परचेज कर लें, और अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लिखने के बाद ना, तो फिर इसको रजिस्टर में लिख लीजिएगा। हम इस साल जो अकाउंटिंग पढ़ेंगे वो ट्रेडिंग और सर्विस बिजनेस को फोकस करेगी। इन दोनों को मैं कर देता हूँ मेरे बच्चों लाइट ग्रीन। और मैन्युफैक्चरिंग से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, इस साल मैन्युफैक्चरिंग नहीं पढ़नी। अब जिन बिजनेसेस की हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे वहां हमें मालिक एक भी नजर आएगा और एक से ज्यादा पार्टनरशिप भी नजर आएगी और ज्वाइंट स्टॉक कॉर्पोरेशन भी होगी। इसका मतलब हुआ इन तीनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है इस साल। पार्टनरशिप का टॉपिक पढ़ने से या इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पेपर का पैटर्न क्या है। बच्चों, सेक्शन 1, आप तो वो खुशनसीब लोग हैं ना जिन्होंने फर्स्ट ईयर का पेपर पास किए बगैर पास कर लिया। लेकिन ये याद रखिएगा, सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में अगर 100 में से 90 मार्क्स लिए तो फर्स्ट ईयर में भी 90 हैं बेटा। सेक्शन ए में होते हैं एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज कितने मार्क्स के? 20 मार्क्स। उसके बाद मेरे बच्चों सेक्शन बी, इसमें हमें अटेम्प्ट करने होंगे। टोटल क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। टोटल क्वेश्चंस 7 क्वेश्चंस होंगे और अटेम्प्ट करने होंगे 5।
फर्स्ट ईयर में मेरे प्यारे बच्चों आपको सेक्शन बी से 4 क्वेश्चन करने होते थे। एक क्वेश्चन 12.5 मार्क का होता था, अब 5 करने हैं। एक 10 मार्क्स का है और इसके मार्क्स बने 50। किसी को प्रॉब्लम हो ना तो प्लीज वो मुझे बजाय मैसेज लिख के भेजने के हैंड रेज करे तो वो मेरे लिए ज्यादा आसान है कि मैं फिर उससे अनम्यूट करके पूछूं कि बेटा क्या सवाल है। हैंड रेज शायद मेरे लिए ज्यादा आसान होगा, वरना मुझे बार बार आपके मैसेजेस देखने पड़ते हैं। ठीक है मेरे बच्चों? अच्छा, मैं यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कर लूँ। अच्छा जी, तो 20 और 10 मार्क्स और इस तरह यहाँ इसके बन गए 50 मार्क्स। ठीक है, और थोड़ा तेज चलते हैं। सेक्शन सी, इसमें हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, लेकिन जरा गौर से सुनिएगा, सब बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ। फर्स्ट ईयर में जो सेक्शन सी था वो एक ही टॉपिक था, बहुत बड़ा, 30 मार्क्स का। उसमें से कभी वो 2 चीजें पूछता था, कभी 3, और वो 15-15 नंबर करके 2 चीजों के, या 3 पूछता था तो 10-10 नंबर करके 3 चीजें बन जाती थी। इस साल बहुत बड़ा मसला है, गौर से सुनना है। सेक्शन सी किसी स्पेशल टॉपिक के लिए नहीं है। पहले क्या होता था, गौर से सुने, डेप्रिसिएशन के नाम से एक टॉपिक पढ़ाया जाता था और सेक्शन सी में सिर्फ वही आता था और उसके 30 मार्क्स होते थे। आई होप आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। टोटल 30 मार्क्स। लेकिन पिछले 3-4 साल से इन्होंने डेप्रिसिएशन के टॉपिक को सेक्शन सी के लिए कंपलसरी नहीं रखा। अब सेक्शन सी में 15 नंबर का एक क्वेश्चन डेप्रिसिएशन से आ जाता है और 15 ही मार्क्स का एक क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से आ जाता है। सर किसी भी टॉपिक का मतलब, जब मैं यहाँ सिलेबस लिखूंगा ना फिर आपको समझ आएगा। जैसे फर्स्ट ईयर की मिसाल दूं, फर्स्ट ईयर सबने ही पढ़ी है माशाल्लाह। जनरल जर्नल, लेजर, कैश बुक, बैंक रिकंसिलेशन, स्पेशल जर्नल, ये तमाम टॉपिक सिर्फ और सिर्फ सेक्शन बी में आते थे और 12.5 नंबर का सवाल था। ये सेक्शन सी में कभी भी नहीं आया। लेकिन सेकंड ईयर में जो टॉपिक तुम्हें पढ़ाए जाएंगे उसमें से कोई सा भी टॉपिक 10 नंबर का भी बन के सेक्शन बी में आ सकता है और कोई सा भी टॉपिक सेक्शन सी में 15 मार्क्स का बन के आ सकता है। आई होप आपको पेपर पैटर्न क्लियर है। और इस तरह मेरे बच्चों 20 प्लस 50 प्लस 30, 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर है। अब मैं टॉपिक्स पर जाता हूँ। पार्टनरशिप जो हम पढ़ेंगे, ये बाज़ाहिर एक टॉपिक लग रहा है, मैंने 1 लिखा है, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है। कितना बड़ा कि इसके अंदर मजीद टॉपिक्स कवर होंगे। लास्ट 10 मिनट्स का इंडिकेशन आ गया है। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा तेजी से जल्दी जल्दी लिखूँ। पार्टनरशिप में सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन
लॉस। आप साथ साथ लिख लोगे तो अच्छा हो जाएगा, फिर मैं थोड़ा सा क्लियर करता जाऊंगा ना। अब मैं हर टॉपिक को अगर भी समझाने बैठ गया तो फिर जब पढ़ाऊंगा तो उस वक्त भी तो समझाना है, तो इसलिए बेहतर है अभी सिलेबस नोट कर लें, वरना टाइम फिनिश हो जाएगा। और कोशिश किया करें कि जो लोग देर से ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग को, वो 750 तक रेडी रहा करें। यानी अगर आपकी मेरी क्लास से पहले क्लास हो रही है, लेट सपोज, बिल्कुल होती है, सर तौकीर की क्लास होती है स्टैटिस्टिक्स की, तो वो क्लास जैसे ही ख़त्म हो आप जल्दी से नमाज अदा कीजिए और नमाज अदा करके फ़ौरन क्लास में आ जाइए। मैं भी ऐसे ही करूँगा इंशाल्लाह। सी टॉपिक ये होगा हमारे पास, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। डी, इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, सिर्फ अभी इसको लिख रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह इन्हें डिस्कस करूँगा और फिर पढ़ना शुरू कर देंगे ग्रेजुअली। मेरे बच्चों, सिर्फ ये एक टॉपिक है पार्टनरशिप, और इसके अंदर 5 टॉपिक्स लिखे हैं मैंने, सब टॉपिक्स कहलाते हैं ये। बड़े इत्मीनान से सुने, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ना मेरा काम डराना है, लेकिन माँ बाप भी जब आपसे कोई बात करते हैं तो वो आपको आपके सीधे रास्ते के लिए और आपको ज़िंदगी में मुश्किलात ना आए इसलिए बताते हैं। तो मैं अब जो जुमला कहूँगा वो डराने के लिए नहीं। देखो, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप और डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों आम तौर पर 10-10 नंबर के सवाल बनकर सेक्शन बी में आ जाते हैं। और एडमिशन, डिसोल्यूशन और रिटायरमेंट, इन तीनों में से चांस होता है कि एक टॉपिक 15 नंबर का सेक्शन सी में आ जाए। जब मैंने वर्ड यूज किया चांस, तो इसका मतलब है कि सर इमरान कोई भी गारंटी नहीं दे रहे कि बेटे यही वाले टॉपिक सेक्शन सी में आएंगे। सेक्शन सी में हो सकता है ये इसमें से एक भी टॉपिक ना आए, इसमें से 3 टॉपिक 10-10 नंबर के बनकर सेक्शन बी में आ जाए। तो सर फिर सेक्शन सी में क्या आएगा? बेटे और टॉपिक बाकी हैं, आइए थोड़ा सा उसके बारे में लिख लूँ। अब मैं जा रहा हूँ टॉपिक नंबर 2 की तरफ। टॉपिक नंबर 2 का नाम है सिंगल एंट्री और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आमतौर पर ये सवाल सेक्शन बी में ही आता है, 10 नंबर का बनकर आता है, लेकिन कोई भरोसा नहीं सेक्शन सी में 15 नंबर का बन के आ जाए। इसका मतलब है, अब आप इस बात को समझ लें, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, बार बार दोहराऊंगा नहीं, कि हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में तुमने अगर बैंक रिकंसिलेशन नहीं पढ़ा था तो सिर्फ तुम्हें ये खतरा था कि यार 10 नंबर, सॉरी 12.5 नंबर लूज कर दोगे क्योंकि बैंक रिकंसिलेशन नहीं आता। लेकिन अगर तुमने फर्स्ट ईयर में 30 नंबर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़ा तो वो पूरे के पूरे जाया। यहाँ पर तुमने अगर एडमिशन का टॉपिक छोड़ दिया और यही 15 नंबर का बन के सेक्शन सी में आ गया तो जाया हो जाएगा तुम्हारा नंबर। और क्वेश्चन सेक्शन बी में आ गया तो सेक्शन बी में चॉइस होती है 7 में से 5 क्वेश्चन, और अगर अमाल बुरे हों इंसान के तो बेटे कभी कभी 6 क्वेश्चन देता है और 6 में से 5 करने होते हैं। चलो, सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के बाद आगे बढ़ता हूँ। थर्ड टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
टॉपिक, फिर दोबारा थोड़ा बड़ा टॉपिक है कंपनी, और कंपनी में हम दोबारा 2 टॉपिक पढ़ेंगे, यानी पार्टनरशिप की तरह कंपनी है, लेकिन इसमें 5 टॉपिक नहीं, सिर्फ 2। और फिर दोबारा इनके बारे में कह दूं, दोनों में से कोई भी सेक्शन सी का हिस्सा बन सकता है। हर टॉपिक सेक्शन बी में तो आएगा ही, लेकिन जब वो सेक्शन बी में आ गया तो वो सी में नहीं आएगा। लेकिन अगर सेक्शन बी में नहीं आया तो चांस ये है कि वो सेक्शन सी में 15 नंबर का बन के आएगा। इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। टॉपिक डिस्पोजल इनकम। ये मैंने आपको 4 टॉपिक लिखवा दिए। 5वें टॉपिक की तरफ आ रहा हूं। और मेरे बच्चों 5वें टॉपिक का नाम है, अच्छा टाइम बहुत कम बचा है, वरना मैं बात करता और हर टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आपको समझाता। डेप्रिसिएशन का वर्ड या डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट आप में से किसी ने पढ़ी भी है? क्या आप में से किसी बच्चे ने फर्स्ट ईयर में एडजस्टमेंट्स पढ़ ली थी? मुझे जल्दी से क्लियर करें, शाबाश। अच्छा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया स्क्रीन को, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहें तो। ये लीजिए, अब आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर चाहते हैं। मैं अभी आपका जवाब देखता। आप में से जो बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है अपने मोबाइल को रोटेट करे, स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर ले, इतना कि उसके लिए सेट हो जाए और ये उसको पूरा सिलेबस नजर आ रहा है। थोड़ा सा उसको बोल्ड कर देता हूँ। बिल्कुल मैं आपके चैट की तरफ आ रहा हूँ, आखिरी 1 मिनट रह गया। अच्छा ओके, ये मैंने फर्स्ट ईयर सखिया हसन से तो पूछा ही नहीं है, तो इसका मतलब है सोहर यास, अजमीर खान, मशल जाकिर और जितने भी स्टूडेंट हैं नॉर्थ नाजमाबाद के या यूपी मोड़ के, मेरा उन्हीं से सवाल है, क्या आप में से किसी ने एडजस्टमेंट्स पढ़ी हैं? ओके, तो चलें, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी फरमाए। आखिरी मिनट चल रहा है, मैं आपसे फ़ी अमानिल्लाह कह देता हूँ, लेकिन बात कर रहा हूँ, ख़त्म हो जाए मीटिंग तो समझ जाइएगा फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़ हो चुका है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक बच्चा आपके पास क्लास 2 की मैथ्स पढ़ने आए और बोले मुझे काउंटिंग नहीं आती, तो आप सिर्फ उसे चमाटे चमाटे ही मारेंगे और बोलेंगे बेटे काउंटिंग आती नहीं है, मैं तुझे प्लस माइनस कैसे सिखाऊं, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करवाऊं, आओ तुम्हें पहले KG1 में काउंटिंग सिखाऊं। तो यहाँ पर हमें एक टफ टाइम मिलने वाला है